नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं कक्षा 12 या राजनीति विषय होते हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर से पूर्व है कि आपके लिए एमसीक्यू और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। इसी के साथ दो ध्रुवीयता का भी अंत हुआ था और एक ध्रुवीय विश्व अर्थात यूएसए का वर्चस्व स्थापित हुआ था। दूसरा प्रश्न है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या था? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो थी। तीसरा है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा कब किया था? तो दोस्तों, इस तीसरे का क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चौथा, आसियान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी, जिसमें 5 संस्थापक देश थे। वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या 10 मानी जाती है। इनके जो 10 सदस्य हैं उनके नामों को याद करने की ट्रिक चैनल के जो पोस्ट सेक्शन होता है उसमें पोस्ट कर दी जाएगी, तो वहाँ जाकर आप याद ज़रूर कर लें, क्योंकि इनमें कई बार क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, जातीय संघर्ष से जूझने वाला दक्षिण एशिया का देश कौन सा है? तो श्रीलंका एकमात्र ऐसा देश है जो जातीय संघर्ष से गुजरा है, जहां तमिलों तथा सिंहलियों के बीच जाति के आधार पर भेदभाव होने लगा था। 1987 में लिट्टे, जो कि उग्र तमिलों का एक संगठन था, 1987 में वह सबसे ज़्यादा सक्रिय दल माना जाता है। छठा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यूएनओ की स्थापना हुई थी, जो कि राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना था। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व है? तो इस जो सभी दिए गए हैं वो सभी सुरक्षा नीति जो परंपरागत होती है उसके तत्व माने जाते हैं, क्योंकि शक्ति संतुलन, अवरोध आदि जो होते हैं वो किसी भी राष्ट्र के लिए राज्य के लिए परंपरागत रूप से सहायक होते हैं। आठवां प्रश्न है, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी संपदा जिस पर समूचे विश्व का अधिकार होता है। तो वायुमंडल, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष पर समूचे विश्व का अधिकार होता है, जिसका संचालन तथा नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था होते हैं। तो इसमें सड़क मार्ग जो होगा इसका नहीं है, का आंसर होगा। इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो सड़क मार्ग है, तो एक वैश्विक संपदा नहीं है, वो निजी संपदा भी हो सकता है। वैश्वीकरण के कारण राज्य की शक्ति के किस क्षेत्र में कमियां हैं? तो इसमें लोक कल्याण, जो पहले सरकार नागरिकों के लिए जन कल्याण योजना आदि चलाती थी, उससे सरकार अपने आप को पीछे हटाने लगी है वैश्वीकरण के कारण। 10वां प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना सन 1953 में हुई थी तथा 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश चुने गए थे। 11वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो इसमें आपका सही होगा 1952 में। शुरू में दोस्तों इसमें अक्टूबर और नवंबर 1951 से हुए थे और अंतिम रूप से परिणाम फरवरी 1952 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर 1952 होगा। 12वां प्रश्न है, इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक? तो इसके आंसर होगा जेसी कुमारप्पा।
वर्गीस कुरियन जो थे वो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे तथा पीसी महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप दिया था। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो बांडुंग सम्मेलन सन 1955 में हुआ था। 14वां प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने सोवियत संघ से 20 वर्षीय मैत्री संधि की थी? तो 1971 में 20 वर्षीय मैत्री संधि की थी। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 के चुनाव में। द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम पार्टी गठन किसने किया था? तो दोस्तों इस पार्टी का जो गठन है वो सी नटराजन अन्नादुराई इसका सही आंसर होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रविड़ आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? द्रविड़ आंदोलन के प्रेरणा स्रोत ईवी रामास्वामी नायकर, जिसे हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, ने किया था। बॉम्बसेफ का गठन 1978 में किया गया था। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो आपके डाले जाएं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहे। थैंक यू।